नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और हम आज बात करने वाले हैं डीजल पेट्रोल में आग। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता की तोड़ी कमर। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बड़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा कई और वरिष्ठ नेता भी अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय क्षेत्र में कच्चे तेल के भाव गिरते जा रहे हैं। चलो भाई शांत रहो। और भारत के उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी 9 रुपए, आज वही सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है 34 रुपए। 2024 की लड़ाई जो है भाजपा बनाम कांग्रेस, भाजपा बनाम विपक्ष होगी और हम विपक्ष धर्म निभा रहे हैं और निरंतर निभाते रहेंगे। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम 2024 में परिवर्तन भी लाएंगे और वो परिवर्तन आगे एक जनता के हितैषी सरकार देने के लिए हो। पार्टी जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। 2014 इलेक्शन में जो आपने कहा था कि पेट्रोल और डीजल प्राइस को हम 35 रुपया करेंगे और हम लोगों को सही रेट पे हम डीजल और पेट्रोल मुहैया करेंगे, वो वादा कहाँ गया? पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार जा पहुंची है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 22 दिन में पेट्रोल डीजल 5 रुपए से ज्यादा हुआ महंगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश के चारों महानगरों में पेट्रोल के दाम में फिर से इजाफा देखने को मिला है। जहां पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे से 29 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा देखने को मिला है, वहीं दूसरी ओर डीजल की कीमत में 27 पैसे से 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जबकि देश के बाकी शहरों की बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, गुजरात, हैदराबाद, लखनऊ जैसे बाकी शहरों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को लखनऊ पुलिस ने प्रदर्शन से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया। विधानसभा पर प्रदर्शन से ऐन वक्त पहले लल्लू की गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधानसभा पर प्रदर्शन करने वाले थे और ऐन वक्त पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बात की, हम आपको दिखाते हैं।
आप समझ सकते हैं कि देखिए पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पे अजय कुमार लल्लू तमाम जो कांग्रेसी नेता है उनको हिरासत में लिया गया है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू इसी गाड़ी में बैठे हैं और लल्लू को ले जाया जा रहा है। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है, आवाज दबने नहीं देंगे। यह है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेसियों की जबान को दबाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। नई दिल्ली पेट्रोल 95.56, डीजल 86.47, मुंबई 101.76, डीजल 93.59, कोलकाता 95.52, डीजल 89.07, चेन्नई 96.94 रुपए, डीजल 90.92 रुपए, नोएडा 92.91 रुपए, डीजल 86.95 रुपए, लखनऊ 92.81 रुपए, डीजल 86.87 रुपए। पेट्रोल डीजल के दामों पर रार हर जगह है। एक तरफ आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ रखी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जोरों पर है। इन सब के बीच सरकार का पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों पर चुप्पी साधना भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बढ़ती महंगाई को लेकर सोनिया गांधी के निर्देश में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सरकारी आवास पर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से हिरासत में ले जाने के बाद हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। अजय कुमार लल्लू देखिए किस तरह से अपने तमाम जो सहयोगी कार्यकर्ता है उनके साथ सरकारी आवास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए जो भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और जो पुलिसकर्मियों द्वारा उनको रोका जा रहा है। आप देखिए कि उनको गिरफ्तारी के लिए हिरासत में लिया जा रहा है और उनको गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि किस तरह से अभी काफी देर से नारेबाजी हो रही थी, लेकिन अब जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। आप देखिए उनको सरकारी गाड़ी में लादा जा रहा है। तो तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और आप देखिए किस तरह से अजय कुमार लल्लू को जो कार्यकर्ता है वो घेरे हुए हैं। बीरेन मदान जी हमसे बातचीत करेंगे। बीरेन जी क्या है ये, किस तरह की कहाँ जा रहे थे, कैसे रोका गया? ये पूरे हिंदुस्तान में जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन है। उसी के तहत लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस प्रशासन यही से नजर बंद किए थे। आप समझ सकते हैं कि देखिए पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पे अजय कुमार लल्लू तमाम जो कांग्रेसी नेता है उनको हिरासत में लिया गया है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू इसी गाड़ी में बैठे हैं और लल्लू को ले जाया जा रहा है। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है, आवाज दबने नहीं देंगे। यह है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेसियों की जबान को दबाया जा रहा है। तो आप देख रहे थे किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कैमरामैन रियाज के साथ उमेश मिश्रा के न्यूज लखनऊ। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस शुक्रवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ स्थित लल्लू के सरकारी आवास से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। लल्लू के साथ उनके तमाम कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कई तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कानपुर। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। लखनऊ में अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में भी जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कानपुर में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया और जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन
देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल शुरू हो गया है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम आपको बता दें कि लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। आम जनता इससे काफी परेशान है और कहीं ना कहीं अब विपक्ष की भूमिका जो है वो थोड़ी बहुत दिख रही है, क्योंकि इससे पहले विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया है बढ़ते तेल और के दामों को लेकर, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, कानपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अन्य राज्यों में भी ये प्रदर्शन किया गया है और जगह जगह भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया। और इसी खबर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ उमेश मिश्रा संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रिंस जायसवाल जुड़े हुए हैं दिल्ली से, स्वाति ओगले भोपाल से जुड़ी हुई हैं, आदित्य पाठक पटना से जुड़े हुए हैं, रोहित मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, महंगाई को लेकर, और आज जिस तरीके से हमने देखा कि अजय कुमार लल्लू को नजरबंद कर दिया गया था पहले, उसके बाद हिरासत में ले लिया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी के निर्देशन में एक देशव्यापी विरोध था और कहीं न कहीं इसको लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता वो उनके सरकारी आवास पहुंचे थे। हालांकि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात था, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब कार्यकर्ता एकत्र हुए हैं उसके बाद नारेबाजी करते हुए वो जैसे ही सरकारी जो अजय कुमार लल्लू का आवास है वहां से निकले हैं, उसके बाद वहां पे जो पुलिसकर्मी थे उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि तमाम कांग्रेसी नेता इस चीज का विरोध करते रहे कि जिस तरह से सरकार तानाशाह हो गई है और जब भी सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है या पार्टी उठाती है या विपक्ष उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और ये सारे प्रदर्शन जिस तरह से हो रहे हैं इसके मायने यही है कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में जब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं अजय कुमार लल्लू, लगातार इस बात को देखा गया है कि छोटी सी बड़ी घटना को लेकर बड़ा संजीदा रहते हैं और लगातार सरकार के ऊपर हमलावर रहते हैं। हालांकि विपक्ष का काम अजय कुमार लल्लू बखूबी जानते हैं और शायद यही वजह है कि आप देखिए लगातार वो सरकार की जो भी नीतियां हैं जो विपक्ष को नहीं समझ में आती उसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार विरोध करते आए हैं। चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जो बीजेपी के मंत्री हैं शिक्षा, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, या शराब कांड को लेकर जिस तरह से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, महंगाई है, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखिए बढ़ती महंगाई को लेकर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता पेट्रोल पंप और तमाम जगह जो हैं वहां पर भी प्रदर्शन करने की जुगत में थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कहीं आवागमन बाधित नहीं हो पाया, लेकिन जब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सरकारी आवास से उनके बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तब लखनऊ में उनको हिरासत में लिया गया। तमाम और कार्यकर्ता थे उनको भी हिरासत में लिया गया। अब एक चीज साफ हो जाती है कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस और जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जनता के बीच से जनता की समस्याओं को लेकर जाने की बात कहते हैं और लगातार इस बात को वो कहते हैं कि सरकार जो है जब भी आप बात उठाते हैं, चाहे वो मीडिया का पत्रकार कोई हो, अगर जब भी सरकार के लिखता है तो उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, अगर विपक्ष बोलता है तो उसको हिरासत में ले लिया जाता है। सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है, सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। बिल्कुल उमेश, ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से मैंने भी अजय कुमार लल्लू जी से बातचीत की थी और उनसे सवाल पूछा था कि आप ये सही कह रहे हैं कि जो अजय कुमार लल्लू है वो जरूर
जो मुद्दे हैं वो उठाते होंगे, लेकिन बढ़ती महंगाई आज का मुद्दा नहीं है। सिर्फ आज ही पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो काफी लंबे समय से बढ़ रहे थे और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही थी। भले ही आज पूरे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जरूर दर्ज करा रही हो कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जो है वो विपक्ष की तरफ से देखी गई। और जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने फोन काट दिया था। तो कहीं ना कहीं क्या ये नहीं लग रहा कि जो सत्ता पक्ष है वो भी एरोगेंट में रहते हैं और जो विपक्ष है वो भी एरोगेंट दिखा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो विपक्ष में जिस तरह से कांग्रेस है और विपक्ष में जो भी पार्टियां रहती हैं वो लगातार जो भी विरोध प्रदर्शन होते हैं या जो भी जनता, उनको लगता है कि जनता के ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, उसको लेकर विपक्ष पार्टियां जनता के हालातों पे गौर करती हैं और देखती हैं कि क्या वाकई इससे पार्टी को फायदा होगा। अगर आम जनमानस परेशान है तो विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। और यही वजह है कि आप देखिए, कांग्रेस अब लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार विरोध कर रही है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू साफ तौर पे ये कह रहे थे कि जिस तरह से जो सरकार है, सरकार जबान और आवाज को दबाने का काम कर रही है। हालांकि ये पूरी कवायद 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसको देखते हुए प्रदर्शन विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार भी पूरी तरह से इनको जवाब देने के मूड में है। सरकार हालांकि पूरी महंगाई को लेकर जिस तरह से एक त्रासदी से अभी हम जूझ ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लगातार जिस तरह से पेट्रोल के और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है, जो सरसों के तेल है उसमें वृद्धि हुई है। हालांकि ये सब जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो चाहती है कि हम जनता के बीच में जाएंगे और इन मुद्दों को रखकर कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है चुनाव का, उसमें हमारी नैया पार हो सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा आखिर जनता किसके साथ खड़ी है। लेकिन यशी जी, एक बात एकदम साफ है कि महंगाई की मार जनता जरूर झेल रही है। जिस तरह से अभी त्रासदी से हम पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं और दूसरी मार हम महंगाई से झेल रहे हैं। अगर तेल कंपनियों में वृद्धि हुई है तो कहीं कहीं आम जनमानस भी प्रभावित जरूर होता है। बिल्कुल उमेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति में कहीं ना कहीं जनता ही पिस रही है और इसीलिए हम लगातार उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। और इसी बीच हम दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के महंगाई प्रदर्शन पर उन्होंने बयान दिया है, कमलनाथ सरकार की वजह से बढ़े हैं दाम। विश्वास सारंग ने कहा है कि कमलनाथ की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। दिग्विजय सिंह भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी पर विश्वास सारंग ने बयान दिया है कि कमलनाथ की सरकार की वजह से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। और विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। रिमोट कंट्रोल वाली कमलनाथ की सरकार थी और उसने पेट्रोल डीजल पर वेट शुल्क बढ़ाया था। उस समय यदि दिग्विजय सिंह जी इस विषय में कोई बात करते तो लगता कि वो सही बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं वो कमलनाथ जी ने बढ़ाए हैं। सबसे ज़्यादा वेट यदि पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है तो वो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने लगाया है। पर दिग्विजय सिंह जी उस समय नहीं बोले क्योंकि उन्हें तो अपने बच्चे को अच्छी विभाग और अच्छे मंत्री पद दिलवाना था, क्योंकि उन्हें तो अपनी लिस्ट में जो जो आईएएस और आईपीएस को अच्छी जगह पोस्ट करना था वो लिस्ट फाइनल करानी थी। उनकी जागरूकता, उनकी जनता के प्रति लगाव और जनता के हित की यदि भावना होती तो वो निश्चित रूप से कमलनाथ सरकार में जब वेट पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा था उस समय कोई बात करते। और यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार के दौरान ही उनकी वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी डरता है, पुलिस को आगे कर, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डीजल पेट्रोल में आग। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है और कहीं ना कहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता परेशान है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष की भी इससे पहले कुछ खास भूमिका नजर नहीं आई, लेकिन जिस हिसाब से 2022 में चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर अब जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विपक्ष जो है अब वो मुद्दे उठा रहा है, मजबूती के साथ सामने आ रहा है, वो भी देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता भी इस बात से नाखुश है कि विपक्ष उनके लगातार मुद्दे जो है वो नहीं उठा रहा था उस मजबूती के साथ, इस मजबूती से उठाने चाहिए। और हमारे साथ राम जुड़ चुके हैं, बुलंदशहर से दर्शक हैं। राम, अपनी बात रख सकते हैं आप। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपकी जो कुछ भी राय है आप रख सकते हैं। हमारे साथ आदित्य पाठक जी जुड़े हुए हैं पटना से। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बात अगर हम पटना की करें तो वहां पर क्या असर जो है वो देखने को मिला? देखिए, जो पटना की अगर हम बात करें तो जो यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष है मदन मोहन झा जी, उन्होंने बिहार सरकार के भारत सरकार की नीति को जो है कहीं ना कहीं केंद्र को जो है पूरा दोष ठहराया है। इसके ऊपर जो पेट्रोल डीजल की लगातार जो महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसके ऊपर उन्होंने जो है आज पूरा बिहार जो है हर एक जगह पे जो है हड़ताल किया जा रहा है, हड़ताल करके रखा हुआ है। तो जगह जगह पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जो भी उनके स्थानीय सांसद हैं और इसके अलावा जो विधायक हैं और प्रखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार की तुगलकी नीति को वापस लेने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी मिल जाती है तो इससे निश्चित जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो घटाए जा सकते हैं। बिल्कुल आदित्य। स्वाति ओगले हमारे साथ जुड़ी हुई है भोपाल से। स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने अभी विरोध प्रदर्शन किया बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, ऐसे में मंत्री विश्वास सारंग का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई क्षेत्रों से जो है आज पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। इस पर बात करें अगर विश्वास सारंग जी के बयान की, तो मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर विश्वास सारंग जी का ये कहना है
कि दिग्विजय सिंह सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं। जब ये जो दाम है पेट्रोल डीजल के, ये कमलनाथ की जब सरकार थी तभी बढ़े हुए थे, लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लिस्ट में अच्छे दिग्गज लोगों को शामिल करने के लिए तब इन्होंने इस चीजों का विरोध नहीं किया जो कि आज विरोध कर रहे हैं। वही आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 2 दिनों से यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए पचमढ़ी गए हुए थे, जिनका काफिला आज वहां से लौटने वाला था। तो रास्ते में पावई मेन रोड के पास में पता चला कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वहां पर वो विरोध में उतर चुका है और उसी तरीके से जो काफिला जो आएगा वहां से उसको रोकने की कोशिश भी करेगा। तो इसके पहले ही कई कांग्रेसियों को वहां से पुलिस प्रशासन द्वारा उठा लिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। जी स्वाति, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से, अपनी राय रख सकते हैं आप। भगवत राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवत राम जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ मैडम, हम ऐसे बोल रहे थे जी मैडम, हम तो मोदी जी से ये पूछना चाह रहे हैं भाई, जो 14 में इलेक्शन हुआ था ना जी, तो मोदी जी कह रहे थे कि भाई अभी अच्छे दिन आ जाएंगे आपके। हेलो जी जी भगवत राम जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, मोदी जी बोल रहे थे कि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं जी। तो हम तो मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो पुराने 14 में दिन थे ना वैसे दिन वापस दे दो हमारे। जी भगवान राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं और महंगाई को लेकर आपकी जो भी राय है आप रख सकते हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आपसे जानना चाहूंगी मैं रोहित, कांग्रेस शासित प्रदेश है छत्तीसगढ़, यहाँ अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर की क्या स्थिति है बढ़ती महंगाई को लेकर? जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी भी लगातार हमलावर है। पिछले केंद्र सरकार के 7 साल पूर्ण होने के बाद से ही लगातार कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रही है और केंद्र को जगा रही है कि बढ़ती महंगाई के लेकर कुछ एक्शन लिया जाए। बढ़ती महंगाई का मार अब बस करो मोदी सरकार के नारे को लेकर आज फिर प्रदर्शन किया गया, जहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए, सांसद छाया वर्मा भी शामिल हुए, उसके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी गिरीश दुबे भी शामिल हुए, जिन सभी ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में घड़ी चौक स्थित पेट्रोल पंप के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। आज राजधानी में बारिश का मौसम है और बहुत तेजी से बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पे मौके स्थल पर जुटे रहे और उसके बाद यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करके नजर आए। जैसे कि हमने देखा है कांग्रेस कमेटी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, देश के हर ही जिले में लगभग प्रदर्शन किया गया है। उसके अंदर छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में भी आज प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन इतनी बड़ी मात्रा में हुआ कि यहाँ पे आसपास के लोग कार्यकर्ता भी वहां शामिल होने की कोशिश पे लगे रहे। जी जी, हमारे साथ एसआर दर्शक हैं, जयपुर से जुड़ चुके हैं। एसआर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हेलो एसआर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी एसआर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप, आपकी आवाज आ रही है हम तक। लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और लगातार हम बात कर रहे हैं डीजल पेट्रोल में। आज जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता काफी परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया ताकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कराए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता महंगाई की वजह से जरूर परेशान हो रही है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर
और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। योगी डरता है, पुलिस को आगे कर, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं डीजल पेट्रोल में आग। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आम जनता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ कोरोना काल और दूसरी तरफ रोजी रोटी का संकट लोगों में आया। लॉकडाउन चूंकि लगा रहा, लोगों का रोजगार छिन गया, कई लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। गृहिणियों का बजट जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है और एक तरफ जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में लोगों के सामने तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो खड़ी हो रही हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, प्रखर है कानपुर से। प्रखर, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी, आवाज आ रही? हेलो जी प्रखर जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, आज देश में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल दिन ब दिन 91, 92, 93 के ऊपर पहुंचता जा रहा है, बल्कि कई शहरों में तो 100 रुपए पहुंच चुका है। दिक्कत ये है कि जब सरकार में आने से पहले 2013-14 के समय पर खुद वर्तमान प्रधानमंत्री इस समय के और भाजपा के सभी नेता लगातार यही कहा करते थे कि सत्ता में आने के बाद 35 रुपए, 36 रुपए इस तरह से पेट्रोल खर्च किया जाएगा, लेकिन आज इतना अधिक पहुंच चुका है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी चीज है कि इसमें एक तरफ से तर्क ये भी देते हैं कि पहले तर्क देते थे कि अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो सरकार इस्तीफा दे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वो तर्क ये देते हैं कि पेट्रोल जो है इससे बढ़ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही है। अगर कीमत बढ़ रही है तो जिसमें कीमत कम थी उसमें आपने दाम कम कर दिया। अगर कीमत के कम होने पर आप दाम कम कर रहे हैं तो कीमत के बढ़ने पर दाम को बढ़ाना लाजिमी है, लेकिन कीमत कम करने पर आप कम नहीं कर रहे हैं, बढ़ाने पर बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे तर्क है? थोड़ा ज़रा दाम बढ़ते जा रहे हैं और बड़ी स्थिति खराब है। बिल्कुल प्रखर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपकी जो भी राय हो आप रख सकते हैं हमें कॉल करके। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता उससे काफ़ी परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके भी दाम कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो गए।
और हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और प्रियंका जी, शुरुआत में सबसे पहले आपसे ही करूंगी क्योंकि आप विपक्ष में हैं, और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया बढ़ती महंगाई को लेकर, तो सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वास्तविकता ये है कि आज आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है और उससे जो निम्न वर्गीय है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। देखा जाए तो रोजगार का साधन समाप्त हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों की बात हो या प्राइवेट जॉब की बात हो या फिर उनके व्यापार या बिजनेस की बात हो, परंतु उनके खर्चे कम होने का नाम नहीं है। जितना जो आमदनी थी वो तो बंद हो गई, पर खर्चे नहीं बंद हुए। आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस हैं वो मई में 16 बार और जून में 4 बार अब तक बढ़ चुके हैं। कुल मिला के अब तक जो 15 दिन का टाइम पीरियड है उसमें 19 बार ये रेट बढ़े। और इसका एक्सक्यूज क्या दिया जाता है? आज जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका एक्सक्यूज देते हैं कि जो है सरकार की आमदनी कम हो गई है, तो सरकार की आमदनी को पूरा करने के लिए वो जनता से वसूली करेंगे। कि कहाँ का लॉजिक है? आप ये बताइए कि आप अपनी प्रियंका जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। कहना चाहूंगी कि जो सरसों का तेल था वो आज 200 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, और उसका एक्सक्यूज क्या दिया जा रहा है कि सरसों के तेल में जो कृषि मंत्री है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उन्होंने जो है इसका एक्सक्यूज दिया है कि ये सरसों के तेल के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं कि उसमें मिलावट जो है वो कर दी गई है, मिलावट खत्म कर दी गई है। आप ये बताइए, जनता तो ये भी पूछ रही है कि पकौड़े ज्यादा तल दिए थे इसलिए सरसों के तेल का प्राइस यहाँ तक पहुंच गया। आज वास्तविकता समझते हुए, आम आदमी की परेशानी समझते हुए, मध्यम वर्ग की परेशानी समझते हुए कि आज देशव्यापी धरना दे रही है ताकि जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, चाहे वो गैस की हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो या खाने की चीजों की हो, खुदरा महंगाई हो, इन सभी चीजों को लेकर आज जो है सरकार से ये दरखास्त करना चाहती है कि इन सभी चीजों पर कम करे प्राइस, ताकि जनता की ये सारी चीजें पहुंच में आ सके। आज जो गृहिणी है उनका जो बजट होता है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आप देखिए, सरकार ने कोरोना के समय में कोई राहत नहीं दी, ना बिजली के बिल में कोई राहत दे रही, ना हाउस टैक्स में कोई राहत दे रहे हैं, ना ही जो है आप देखिए कि बच्चों के स्कूल की फीस में कोई राहत मिल रही। तो इस तरह से आम आदमी को राहत नहीं मिली है। आम आदमी को जो बचाया हुआ धन था वो भी खर्च हो चुका है। अब वो सड़कों पर आने की नौबत आ गई है। आप देखिए कि सरकार जो राशन मुहैया कराती है, वो राशन किसको मुहैया कराती है? वो बिल्कुल गरीब तबके के लोगों को मुहैया कराती है। मध्यम वर्गीय के पास वो भी ऑप्शन नहीं कि वो लाइन में लग के वो खाना भी खा सके। तो सबसे ज्यादा परेशान इस समय मध्यम वर्गीय है, और सरकार को उनके लिए कुछ विशेष जो है योजनाएं करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर पाए। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, आगे आपसे और भी जवाब लूंगी मैं, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ दर्शक कुछ जुड़ गए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, अपनी बात रोक सकते हैं आप? हेलो जी हर्ष जी, अपनी बात रोक सकते हैं आप? हाँ, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था जी कि पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं, ये सारी इकोनॉमी पे प्रभाव डाल रहे हैं, और गवर्नमेंट को। हेलो जी हर्ष जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हो। अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। बहुत से प्राइसेस के हम और इससे गवर्नमेंट को इसका दूसरा कोई अल्टरनेट देखना चाहिए। अल्टरनेट देखना चाहिए ताकि आम उपभोक्ता में प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि क्रूड ऑयल का अभी इस मार्केट पे बहुत रेट कम है, लेकिन प्राइसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी जो है, डीजल प्राइसेस बढ़ेगा तो आम जो उपभोक्ता की वस्तुएं हैं वो सारी महंगी होंगी, क्योंकि जो मोस्टली रोटेशन है वो डीजल पे डिपेंड करता है जी। और ये सब चीजें हर कंज्यूमर जो चीजें हैं उनको ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करेगा जी। हमें हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसा कुछ अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कुछ और उनको कोई साधन सोचना चाहिए। लेकिन आम गरीब आदमी को जो सर्वाइव नहीं कर पाता है, उनकी आवश्यक वस्तुओं की जो उपभोग कर रहे हैं डेली, जैसे दाल है, चावल है और आपके बेबी चीजें हैं जो डेली के, वो महंगी होती हैं, और उससे वो बड़ा उनका जो है उन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। जी
हर्षी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ श्रीधर भी दर्शक हैं, जुड़ चुके हैं। श्रीधर जी, अपनी बात रख सकते हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के बोल रहा हूँ। का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिसकी पूरे देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, मूल कारण ही पेट्रोल होता है, क्योंकि और तमाम शिक्षा की सारी तमाम चीजों को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा विषय है। मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब मोदी जी 2013-14 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहते थे कि डीजल पेट्रोल का जो है रेट बढ़ा है गवर्नमेंट, तो जो है मनमोहन सिंह जी की सरकार, उससे देश में जो है महंगाई बढ़ रही है। और आज तो इस बात को लेकर होता है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे, तो महीने में एक बार कहीं बड़ा हो गई थी। तो यही भारतीय जनता पार्टी के इन पर कितना हो गए हमारे पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी कॉल करने के लिए। हमारे साथ शत्रुपा जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। शत्रुपा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, एक तरफ जहां कोरोना काल रहा, लॉकडाउन लगा, लोगों के रोजगार छूटे, रोजी रोटी का संकट आया, ऐसे में बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं आम जनता को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसको लेकर सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? देखिए यशी जी, इसमें दो राय नहीं कि जिस कोरोना आपदा से पूरा विश्व जूझ रहा है और जितना हम लोग स्वास्थ्य के दिशा में तकलीफ में है, और ये एक बड़ी चुनौती तो है कि देश आर्थिक रूप से उसकी कमर तो टूटती है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब हमें हमारी चुनौती ऐसी है कि हमें घरों में बंद रहना कहा गया है जीवन के लिए, और जो नौकरी पेशा है या जिनको घर बैठे वेतन मिल रहा है, वो तो कुछ साधन एकत्रित करके घर में लॉकडाउन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो रोज कमाते खाते हैं उनका तो दैनिक जीवन ही प्रभावित हुआ है। ऐसे में जिनके पास जो भी बचा हुआ था, जैसे प्रियंका जी ने कहा, वो खत्म हो चुका है, और इस वक्त क्योंकि सभी संकट में है तो कोई किसी को मदद भी करने में बहुत ही अक्षम है। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय व्यवस्था के सामने जो चुनौती आई है कि वो मध्यम निम्न वर्गीय जो अपना नागरिक है उसको कैसे राहत दी जाए और वो व्यवस्था सुदृढ़ की जाए कि कहीं से कुछ व्यवस्था करके इस महंगाई की मार से जनता को बचाया जाए, क्योंकि वो पहले ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रहे हैं और निरंतर तकलीफ में पूरा देश है। तो ये मानती हूँ कि जब ये कोरोना महामारी जाएगी, ऐसी हम लोग आशा करते हैं जाएगी, लेकिन देश और विश्व आर्थिक रूप से भी बहुत पीछे जाएगा। रोजगार ठप है और रोजगार छूट रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। ऐसे में आर्थिक संकट तो है, लेकिन व्यवस्था अच्छी चले ये भी उम्मीदें हम सबको है। बिल्कुल शत्रुपा जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में राजस्व को काफ़ी नुकसान हुआ, ये बात मैं और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आम जनता उनका क्या, उनको भी तो अपनी जीविका चुनानी है। अगर लगातार इसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके दाम कहीं ना कहीं महंगे होने लगते हैं, जो सब्जियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लगातार महंगी होती चली जा रही, जो हरी सब्जियाँ हैं वो लोगों की थालियों से गायब होने लगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की भी स्थिति है। आपको नहीं लगता इसका कुछ समाधान बहुत जरूरी है? आप जी बहुत जरूरी है, और ये जो आपने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का आपने जिक्र किया जी, तो ये क्योंकि गरीब इंसान पर बहुत मार पड़ी है, उसको बंद कर दिया गया। लॉकडाउन थोड़ा सा जो जिनकी आर्थिक दृष्टि से वो सुदृढ़ है वो फॉलो कर भी पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उसके मन का हाल वो स्वयं ही समझ सकता है। हाँ, उनको थोड़ा बहुत राशन मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन देर से हुआ है वो भी काम, और उससे राहत नहीं होती, और वो जब उसकी कमर टूट गई वो बाहर आ ही नहीं पाएगा। ये न भूला जाए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था हमारे मजदूर और हमारे किसानों पर निर्भर है। अगर वो ही उनकी ही हालत दुरुस्त नहीं है तो हम कहीं से भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे में भारत के सामने चुनौती है, और ये एक्सपेक्टेशन भी है जनमानस की कि भारत इस चुनौती को स्वीकार करे और
ये तो होता ही आया है कि कभी कोई आपदा आई, कभी कोई दिक्कत आई। इसी में परख होती है कि किसकी सरकार कितनी बढ़िया है, कितनी बेहतर है, कि वे हर मुसीबत से लड़ सकते हैं जैसे हम अपने परिवारों में लड़ते हैं। किसी भी समस्या के लिए हम पहले ही तैयार होकर रहते हैं। हमारे पास वो सुरक्षित राशि होनी चाहिए जिससे हम विशेष परिस्थितियों का सामना करें। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि कोई मरने पर और कोई तबाह होने पर उसको मजबूर ना होना पड़े, और अन्यथा किसी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सतरूपा जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। अहमद हमारे साथ एक दर्शक है, वो जुड़ चुके हैं। अहमद, अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। बढ़ती महंगाई को लेकर यदि आप कोई भी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें फोन करिए और अपनी बात रख सकते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सत्ता पक्ष से जब जवाब मांगा जाता है बढ़ती महंगाई को लेकर तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, या फिर कोरोना महामारी का इस वक्त हवाला दे दिया जाता है कि महामारी लगातार बढ़ रही थी, राजस्व को काफी नुकसान हुआ, चूंकि पूरा देश पिछले साल पूरा देश जो है वो लॉकडाउन में रहा और उसके बाद फिर राज्य में जिस तरीके से लॉकडाउन लगा तो उनके पास एक यही जवाब होता है। इसके अलावा उनके पास बढ़ती महंगाई को लेकर ज्यादा कुछ जवाब नहीं है। लेकिन विपक्ष की अगर मैं बात करूँ, आप विपक्ष में हैं, कांग्रेस ने किस तरीके से भूमिका निभाई इस बढ़ती महंगाई को लेकर? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या विपक्ष उतनी मजबूती के साथ खड़ा रहा जनता के साथ? देखिए, विपक्ष का एक काम होता है, विपक्ष का काम होता है जहां भी आवाज को, जनता की आवाज को दबाया जाए वहां उसको एक सहायता प्रदान की जाए और उसको बुलंद किया जाए। चाहे वो कोरोना काल का समय रहा हो, चाहे जब ऑक्सीजन की कमी रही हो, चाहे जब हॉस्पिटल या वेंटिलेटर की कमी रही हो, चाहे मेडिसिन की कमी रही हो, हर क्षेत्र में आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने बढ़ चढ़कर आवाज उठाई। और अभी इतने पिछले साल की अगर हम बात करें, जब लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहे थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी, बसों का अरेंजमेंट किया था ताकि उनको पैदल न जाना पड़े। पर सरकार हीट हो चुकी है। सरकार जो कहते हैं ना कि दम्भ में जी रही है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम जनता की भलाई है इसमें। उनको ये लग रहा है कि ये हमारे दुश्मन है और ये जो भी बोलेंगे वो गलत है। और आज भी देखिए, जब हम उनको ये चिताने गए थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया और उसके बाद उनको किसी तरह का कोई अलाउ नहीं है कि आप किसी भी तरह की कोई बात रख सकते हैं। तो ये इस समय जो सत्ता का जो तरीका है वो आप देखिए कि आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो मिड डे मील की कहानी हो, चाहे वो कोरोना काल के समय अस्पतालों की जो कुव्यवस्था थी उसकी आवाज उठाने की बात हो। तो हर तरह से देखिए आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पर कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर जनता के मुद्दों को लाएगी और जनता की समस्याओं को लेकर जो विरोध करना होगा वो विरोध भी करेंगे। अगर डंडे लाठी खाने होंगे तो वो भी खाएंगे, जेल जाना होगा तो जेल भी जाएंगे। पर वास्तव में जनता अगर परेशान होगी तो कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं करेगी। प्रियंका जी, बिल्कुल आपसे मैं अभी और भी सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं। दिनेश महाजन कानपुर बिहार से बोल रहा हूँ मैम। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। मैम, मेरी राय ये है मैम कि जब ये पेट्रोलियम मंत्री और जो विभाग के IAS लोग हैं, जो लोग ये कहते हैं कि $27 प्रति बैरल का रेट था और डीजल पेट्रोल की कीमत उसी चल रही थी, तब कहा गया था कि जब रेट कम होंगे तो कम किए जाएंगे। तो वो वीडियो प्लीज एक दो क्लिप दिखा दिया करिए, तो राजनेताओं को ये याद रहेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार बढ़ता है तो वो पैसे बढ़ा देते हैं और जब गिरता है तो गिराते नहीं है पैसे। तो कम से कम वो क्लिपें अगर आप लोग दिखाएंगे उन बयानवीर नेताओं की, तो कम से कम जनता के अंदर जाएगा कि हाँ कभी इन्होंने इस बात को कहा था। यही मेरी राय है मैम बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल कीमतों पे। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर आपकी कोई भी राय हो तो आप कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, अभी आज सुबह ही मेरी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी से बातचीत हुई थी और उनसे जब मैंने ये सवाल किया था कि क्या विपक्ष इस बार मजबूती के साथ खड़ा है, तो उन्होंने फोन काट दिया था। सत्ता पक्ष से भी जब सवाल पूछा जाता है तो वो भी यही करते हैं। तो क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों उतने ही एरोगेंट हैं? और अगर दोनों ही उतने एरोगेंट रहेंगे तो जनता की बात कौन सुनेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने आपका क्वेश्चन
हो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया हो, वरना ऐसा कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी कि उसमें हम आप आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब हम जनता की आवाज उठा रहे हैं तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं है बताने में कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और बढ़ चढ़ कर उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भी आप देखिए कि जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो हो नहीं पाया, जो पेट्रोल पंप पे हमने प्लान किया था, बल्कि लल्लू जी को वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया, उनके घर पे ही जो है हाउस अरेस्ट किया गया। तो आप देखिए कि ये जो दमनकारी नीति है सरकार की, वो उसके चलते फिर भी आवाज उठा रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका होती है वो पूरी तरह से निभाई जा रही है। आप इससे पहले देखें जो प्रियंका गांधी जी जो जितनी भी बात है हाथरस हर जगह प्रियंका गांधी जी बढ़ चढ़कर आवाज उठा रही हैं, जनता की समस्याओं को आगे ला रही हैं। और जब भी अत्याचार हो रहा है, आप देखिए चाहे वो ब्राह्मणों के ऊपर हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो, जब भी अत्याचार होता है तब बढ़ चढ़ आते हैं और उसके साथ में उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। आप देखिए कि जनता की जो आवाज है वो इस समय ये है कि वो वैसे ही कोरोना काल में जो उनकी नौकरी जा चुकी है, आप देखिए जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, जो मध्यम वर्ग होता है, उससे भी करोड़ों की संख्या में लोग नीचे आ चुके हैं, निम्न वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी तरह से उनको साधन मुहैया कराया जाए, उनको जॉब मुहैया कराया जाए, उनको लोन दिया जाए, उनका व्यापार जो है उसमें बिजली की बिल में छूट दी जाए। हर तरह से छूट की जरूरत है ताकि आज जो आम जनता है वो सरवाइव कर सके। तो सर्वाइवल इस समय बहुत मुश्किल है और सरकार से सभी को उम्मीद है, क्योंकि सरकार के पास ही वो चाबी है जो इस ताले को खोल सकती है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ आवाज उठा सकता है। अगर किसी के पास ताकत है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास जो एक पावर होनी चाहिए, वो सत्ता पक्ष के पास है। तो सत्ता से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस समय वो महंगाई को पूरी तरह से कंट्रोल करे। इस तरह के बेहुदे एक्सक्यूज जो कहते हैं ना कि अब ठंड है तो गैस के प्राइस बढ़ गए, अब जब सरकार के पास आमदनी कम हो गई तो उन्होंने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, और उसके बाद जब सरसों का तेल जब बढ़ने की बारी आई तो उन्होंने कहा इसमें मिलावट बंद करी। तो इस तरह के एक्सक्यूज देना बंद करें। आज जरूरत है कि बहुत प्लानिंग के साथ इन चीजों को जो है लागू किया जाए। करोड़ों अरबों जिंदगियां इस पर बेस्ड हैं और ये बात समझनी होगी कि अब इस तरह के बेहुदे एक्सक्यूज ना देकर उस पर काम किया जाए और उसको तरीके से जो एक प्लानिंग के तहत लागू किया जाए, ताकि इस समय पूरी तरह से कंट्रोल हो सके। जो महंगाई महामारी की मार से जो महंगाई की मार है वो दुगनी पड़ रही है हर एक आम आदमी के ऊपर। जी प्रियंका जी आपसे और भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं। बलदेव हैं पंजाब से। बलदेव जी अपनी बात रख सकते हैं आप? जी सत श्री अकाल, अपनी बात रख सकते हैं आप। डीजल पेट्रोल गैस और बिजली के रेट इनके देश को लाके रख दिया है। मोदी जी ने बहुत इंडिया का काम कर दिया, खत्म कर दिया इंडिया को। इस बारे सोचना चाहिए। ये तो 80% लोग 100% लोग जुटे हैं इसके साथ। डीजल पेट्रोल गैस बिजली जो है ये जो खत्म कर दिया है, गैस तुम्हारे देते आप तो हमारी बात खोल ले। सभी हिंदी चैनल कोई भी तुम्हारे बिना कोई ग्राउंड जीरो पे नहीं जोड़ता। जो ग्राउंड में जोड़ते तुम्हारे साथ बात करते हैं वो सरकार टैक्स करती है। अब हमारे एक बात करते इंडिया का नंबर 1 के तुम्हारा है, जिसकी बात करते हैं, हर बात करते हैं। सारे लोगों एक बहुत दुखी है, हर मामले में दुखी, हॉस्पिटलों में, डॉक्टरों में जहाज भी है, देश खत्म कर दिया। सबसे पहले साल जहाज खरीदे थे, जहाज खरीद लिया, पूरा खरीद लिया। जो 2 गरीबी से मारे हैं उसका फायदा कि जहाज खरीदने का और बाहर खरीदने का सरकार क्या करेंगे? जी बिल्कुल बलदेव जी, कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। मदन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मदन जी अपनी बात रख सकते हैं आप? मदन जी अपनी बात रख सकते हैं आप? लगता है मदन जी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं लगातार। शत्रुपा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती है कि विपक्ष इस बार उतनी मजबूती के साथ खड़ा नहीं है? बिल्कुल। देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों किसी भी शासन के महत्वपूर्ण पहलू है। जितना सत्ता को ताकत है, कहीं विपक्ष की ताकत कम नहीं है। लेकिन अब हम आप सब देख सकते हैं कि कौन कहां पर कितना दायित्व निभा रहे हैं। उसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है, वो सब सामने ही है। लेकिन
जैसे प्रियंका जी ने कहा कि हमारे पास कोई राइट नहीं है, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन यही करना है कि आवाज उठाना है, लेकिन आवाज नहीं उठ। सच देखा जाए तो मैं आपका ध्यान उधर दिलाना, ये जो महंगाई होती है, हमारे भारत की सबसे बड़ी एक तकलीफ दे स्थिति ये है यशी जी, यहाँ पर जब महंगाई होती है तो उसके पीछे कालाबाजारी, जमाखोरी और अव्यवस्था और राशन की ना खरीद, ये सब शामिल होता है। हमने पहले से ही वो चित्र लगातार देखे। अभी एक बारिश हुई है, अभी अब बारिश का मौसम आ रहा है, भंडारण गृह एक तो कम है, दूसरे राशन पहुंच चुके हैं, वो सड़ रहे हैं। मतलब करोड़ों खरबों की राशि राशन के रूप में जिस देश में सड़ने को विवश है, वहां पर आप आमदनी कहाँ से लेंगे? हम लोग कहते हैं वो सुनहरा हमारा धन होता है गेहूं, वो सड़ रहा है क्योंकि हमारे पास तो भंडारण गृह नहीं है। दूसरी बात, कोरोना त्रासदी में जिस कदर जमाखोरी हुई, जिस कदर कालाबाजारी हुई, इससे जनता की कमर टूट गई। मतलब एक औषधि की ही गई, खान पान की वस्तुएं, जितना एक कीवी जो आम तौर पर 30 रुपए की मिलती थी, वो 60 से 80 रुपए में एक पीस खरीदा जा रहा था। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो क्या ये किसी को अधिकारियों की समझ में नहीं आता या विपक्ष को नहीं दिखता? अधिकारी, हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार, ये अगर तंत्र सुधर जाए तो हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है यशी जी। हमारा देश किसी भी समस्या को निपटने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ का व्यवस्था बहुत है। जी बिल्कुल शत्रुपा जी, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि एक तरफ महंगाई तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ अव्यवस्थाएं भी बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भी जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहिए विपक्षियों को भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है कोरोना काल के दौरान, और हमने देखा कि कैसे लॉकडाउन लगा, लोगों के रोजगार छिन गए, ऐसे में डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, जो गरीब जनता है वो काफी परेशान हो रही है। हालांकि आज कांग्रेस ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, हमारे साथ प्रियंका जी भी जुड़ी हुई थी, वो कह रही थी आगे भी इस तरीके के मुद्दे जो है वो लगातार अब उठाए जाएंगे, आवाज जो है वो बुलंद की जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। दिल्ली में सियासी हलचल के बीच एक खास मुलाकात। प्रधानमंत्री के आवास पहुंचे योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हुए हाउस अरेस्ट। अजय कुमार लल्लू के विधायक आवास के बाहर पुलिस तैनात। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को दी रिपोर्ट। कहा अनियोजित टीकाकरण से बढ़ सकते हैं नए कोरोना स्ट्रेन के मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण। 24 घंटे में मिले 642 नए संक्रमित। नहीं बढ़ेगी पॉलिटेक्निक की फीस। मनमाना प्रवेश अधिक फीस लेने पर रद्द होगी मान्यता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अपना दल के दूसरे धड़े के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णा पटेल का संदेश।